आशीष है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जब दूसरे प्रभु के लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हो, उनके साथ बैठते हो तो मिलेगी। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा, उसके लिए हर एक जो कर सकता है करेगा, ताकि आप आज के दिन 10 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक चर्च में ना पहुंचो। और अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं चर्च में आने के लिए, बीमारी आ रही है या किसी तरह की रुकावट आ रही है या कोई आपको रोक रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि परमेश्वर कुछ महान करना चाहता है और शैतान को पता है कि अगर ये यहाँ पे पहुंचे, इस लोगों के साथ जुड़े, चर्च में रुके, तो कुछ महान होने वाला। और शैतान आपसे डरा हुआ है, आपसे घबराया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से नहीं डरता, वो परमेश्वर के हर एक बेटे से डरता है, वो परमेश्वर की हर एक बेटी से डरता है। हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं है, सबको परमेश्वर ने बनाया है, सबको परमेश्वर ने बनाया है। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी जो इस दुनिया में है, वो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है। परंतु जो पाप में चला गया, जिसके जीवन में पाप है, जो पाप के अंदर जीवन जीता है, वो परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को खो चुका है। क्या हो चुका है? उस परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को खो चुका है, तो वो परमेश्वर की संतान नहीं है। परंतु सिर्फ वो जिन्होंने पश्चाताप किया है, परमेश्वर पे विश्वास किया है और उसकी संगति का हिस्सा है, वो परमेश्वर की संतान है। और ये वो लोग हैं जिनसे शैतान डरता है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, अपने आप को मसीह कहता है, या हर एक व्यक्ति जो चर्च आता है, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की संतान हो। परंतु हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और जिसने अपने पापों का अंगीकार किया है, पश्चाताप किया है और प्रभु के पीछे चलता है, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की संतान में विश्वास करता हूं, और इसलिए शैतान को सबसे ज्यादा हम लोगों से प्रॉब्लम। वो हर एक कोशिश करता है ताकि हम उसकी संतान होने का हक खो दे, पाप के द्वारा, बीमारी के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, चुनौती के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, हमारे मन में गड़बड़ करने के द्वारा। देखो, अगर आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया और प्रभु को अपना पिता मान लिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सारे बैठ जाए, सारे सेटल हो जाओ। ओके। तो एलिया जो कि नबी है, से पहले मैं प्रचार करूंगा, उसकी कहानी सुनाना चाहूंगा, और जो बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को सारी बातें कई बार नहीं याद रहती, तो जितना याद रखे। एलिया को परमेश्वर ने बोला कि तू जाके अपने राजा से बोल, किसे बोल? कि वो गलत काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कई बार बड़े लोग गलत काम करते हैं, नहीं करते? तो परमेश्वर के वचन के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से वो कुछ गलत काम कर रहा था, और परमेश्वर ने एलिजा, मतलब कि हिंदी में एलिया को बोला कि जा और जाके राजा को बोल कि तू गलत काम कर रहा है और तुझ पे प्रभु नाराज है। तो जब वो राजा के पास गया, तो वो उसका अपीयरेंस, उसकी दाढ़ी लंबी थी, गंजा था, थोड़े बाल कम थे शायद, ठीक है, ये या नहीं था, मुझे नहीं पता कैसा था, बट वो जैसे जंगल में लोग रहते हैं वैसा था। वो राजा के पास गया और राजा रानी को बोला, देखो तुमने जो किया है गलत किया है, परमेश्वर तुमसे नाराज है। तो वो कहते हैं कि तू कौन होता है मैं बताने वाला? हम राजा हैं, तू कौन होता है मैं बताने वाला? मैंने गलत किया है। इधर, अब इधर ध्यान दो, ठीक है, सभी बताओ 2 मिनट। तो उसने बोला, तू कौन होता है मुझे बताने वाला? तो उसने बोला, परमेश्वर का गुस्सा है मुझ पे, अब से बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कहूं बारिश। और कहते हैं, अरे तेरे कहने से बारिश रुक सकती है क्या? तेरे कहने से बारिश रुक सकती है? उसने बोला, नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूं, और जब तक मैं दोबारा नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। और वो वहां से चला गया। वो वहां से, उसके बाद बारिश बंद हो गई। और जब काफी टाइम बारिश नहीं हुई, तो उन्हें याद आया, या वो बंदा बोल के गया था, उन्होंने बोला, ये तो मोस्ट वांटेड है। ये क्या है? जिसकी वजह से बारिश रुक गई, ठीक है। अभी उसकी दुबई में बहुत जरूरत थी। अगर एलिशा होता, दुबई वालों से खुद ही उठा के ले जाते, भाई बारिश बंद करा दे। पर उसने बोला कि ये हमारा दुश्मन है, और इसे जाके पकड़ के लेके आओ, इसे जाके पकड़ के लेके आओ। तो वहां पे जब उसके पास गए, वो एक पहाड़ के ऊपर था, नीचे 50 सिपाही, एक सेनापति आया। उन्होंने बोला कि तू एलिया नीचे आ, तुझे राजा ने बुलाया है। उसने बोला, मैं नहीं आता, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो तुम पे आग गिरो, तुम सबके सब जल जाओ। और पता है क्या हुआ?
वो सच में परमेश्वर का जन था। आग गिरी और सारे 50 लोग। फिर अगली अगली टुकड़ी आई, राजा ने बोला नहीं, उसे पकड़ के ला, उसे पकड़ के लाना है। फिर अगली 50 लोग आए, उसने बोला तुझे पकड़ना है, तू नीचे आ, तुझे लेके जाएंगे। उसने बोला मैं परमेश्वर का जन हूँ, और मैं परमेश्वर जन हूँ, आग तुम पे गिरे और तुम जल जाओ। और फिर क्या हुआ, वो परमेश्वर का जन था, वो फिर से आग गिरी और वो फिर से जल गया। अगर ईथन के अंदर ये ताकत आ जाए कि वो जिस मर्जी के ऊपर आग गिराने लग जाए, तो सबसे पहले तो ईथन का पूरा स्कूल जल जाएगा। फिर जो कोई ईथन से झगड़ा करता है, उसकी बहन से झगड़ा करता है, वो सारे जल जाएंगे। और किसी दिन गुस्से में हमें भी जला सकता, पापा आप मेरा कहना नहीं मानते, गुस्सा। आप इमेजिन कीजिए अगर हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए कि हम आग को जब भी बोले वो आग जमीन पे आ जाए। और एलिया के पास वो सामर्थ्य थी, एलिया के पास परमेश्वर की वो सामर्थ्य थी। और ये वाक्य जब यीशु मसीह के चेले थे, एक बार यीशु मसीह के चेले भी यीशु के पास आए, कहते ये जो लोग हैं देख तेरा कहना नहीं मान रहे, तेरी बात नहीं सुन रहे, तू बोल हम इन सबको जला देते। क्या कहते तू हमें, तू बोल हम इन सबको जला देते। वो कहते कैसे, वो कहते हम स्वर्ग से बोलेंगे और एलिया के समय में जैसे आग गिरी थी, हम जानते तो शक्तिशाली है, तेरे नाम से आग गिरेगी और ये पूरा नगर जल के नाश हो गया। यीशु मसीह ने बोला भाई क्या कर रहे हो, वो पुराना नियम था, ये नया नियम है। और मैं आ गया, उनके पास ऑप्शन नहीं था, मैं आ गया, चलो जो भी कहानी। पर एलिशा के पास वो, एलिया के पास वो सामर्थ्य थी। दो नबी हैं, एक एलिया और एक एलिशा। एलिशा एलिया के बाद आया, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम में, क्योंकि इंग्लिश में डिफरेंट नेम है और मैं ज्यादा इंग्लिश की वैल्यू करता हूँ। तो एलिया, बोलो एलिया। और उसमें फिर एक को बाद जब तीसरी बार एक और सेनापति आया और वो 50 लोग आए, वो कहते देखो जी मैं तो नौकर हूँ राजा का, राजा ने मुझे आपके पास बोला है, मैं इसलिए आया हूँ, मैं आना तो नहीं चाहता था, मेरे बीवी बच्चों की फोटो देख लो, प्लीज हमें मत जलाना, प्लीज चलो। तब परमेश्वर ने एलिया को बोला तू जा, वो उसके साथ है, वो एक अलग लंबी बात। और एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, बारिश नहीं हुई, ठीक है, और एलिया को लगा वो अकेला है, वो अकेला प्रभु का व्यक्ति है और कोई प्रभु ईश्वर पे मानने वाला नहीं है। बट एक अलग बात है कि 300 और नबी थे जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, परमेश्वर को मानने वाले थे। और एक और टाइम आया कि इन्होंने चैलेंज कर दिया, क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया एलिया से कि देख हम अभी एक आग जलाएंगे, ठीक है, उसमें हम अपना बलिदान करेंगे और हम अपने ईश्वर को पूजेंगे और देखना आसमान से आग उतरेगी और वो जलेगी। उसने बोला ठीक है देखते हैं। और वो फिर अपना सारा करने लगे। तो एलिया बोलता क्या तुम्हारा परमेश्वर टॉयलेट गया हुआ है? वचन में लिखा है तो क्या तुम्हारा परमेश्वर वॉशरूम में है जो वो आके ये आग नहीं जला सकता, या वो सो रहा है? बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़े वो लिखा हो कि वो क्या अपना कोई बिजी है, वॉशरूम में है या फिर सो रहा है। तो बोला नहीं, और करने लगे, और शो करने लगे, बैंड बाजा बजाने लगे, और आग आसमान से नहीं उतरी। एलिया ने बोला अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। उसने भी वेदी लगाई, वचन कहता उसने हाथ उठाए और आसमान से ऐसी आग गिरी कि जो पत्थर थे वो भी जल गए। ये एलिया की कहानी है, बाइबल में आप जाके पढ़ सकते हो। और उसके बाद फिर काफी समय के बाद राजा ने माफी मांगी, उन्होंने अपनी गलती का पछतावा किया और एलिया के पास आए कि तू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। और फिर से बारिश, उसने कहा ठीक है मैं प्रार्थना करता, उसने प्रार्थना करी। और जो बारिश 3 साल से नहीं हुई थी, कितने साल से नहीं हुई थी? 3 साल। आप सोचो उस समय में अगर बारिश ना हो तो लोग भूख से परेशान हो जाते, क्या हो जाते, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं लगेगा। उस टाइम में पानी के नलके तो थे नहीं, है ना। उस समय में लोग कैसे पानी इकट्ठा करते थे? जो बारिश से पानी आता था उसी से खेती की जाती थी, उसी पानी को इस्तेमाल करो। पूरे देश में बारिश न होने की वजह से परेशानी हो गई थी। परंतु इस दौरान जब उसने आगे में प्रार्थना करी, बारिश हुई। दो इंपॉर्टेंट बातें हुई, दो इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी बात हुई पर दो इंपॉर्टेंट बात हुई। पहला, परमेश्वर ने उससे बोला एलीशा से कि तू जा, एक नाला है, नाला आज के तरह के नाले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, वो नाले साफ पानी के हुआ करते थे। क्या कैसे होते थे? साफ पानी के। वहां पे जा और वहां छुप जा और मैं वहां तेरे लिए खाने का इंतजाम करूंगा, जंगल में जहाँ पे पानी का झरना, झरना बोल सकते हैं। वो वहां पे गया और जब वो वहां पे था, इस फोटो में देख सकते हैं, वचन कहता है कि कौवे उसके लिए खाना लेके आते थे। कौन लेके आता था? कौवे। कौवे सबसे खतरनाक और सबसे चालू पक्षी होता है, आपको पता है? कौवा सबसे चालाक पक्षी होता है।
वो जो कभी किसी को कुछ नहीं देता, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया कि एलिया का पेट भरने के लिए कौवे खाना लेके आते थे। ठीक है। दूसरी चीज, जब वो नाला पानी सूख गया, वहां पे जब पानी खत्म हो गया, तो अब उसने बोला परमेश्वर ने क्या करूं, परमेश्वर ने बोला एक शहर में जा, मैं अभी बड़े लोगों को बताऊंगा उस शहर के बारे में, वहां पे जा, और वहां पे जब तू जाएगा तो तेरे लिए एक स्त्री मिलेगी। और वो जब वहां गया तो एक विधवा औरत थी और वो वहां पे लकड़ी इकट्ठी कर रही थी। तो उसे बोला कि तू चल मुझे खाना दे। वो कहती मेरे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, वो भी इतना ही है कि मैं सोचूं मैं और मेरा बेटा बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि हम भूख से मर जाएंगे, हमारे पास और कुछ खाने को नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं, जो तेरे पास है वही बैठ के पका के ले। अगर आपके पास कोई चीज हो और प्रभु का कोई दास बोले या परमेश्वर बोले किसी को दे दो, आप बोलोगे पहले मेरे पास और आने दो, मैं फिर दूंगा। पर उस में ऐसा नहीं था, परमेश्वर वचन बताता। उसके बाद जो था उसने उस प्रभु के दास के लिए बना दिया। और वचन कहता है कि जब तक बारिश ना हुई उसके घर में जो आटा था और जो तेल था कभी खत्म नहीं हुआ। वो आटा निकालती थी फिर से आटा बढ़ जाता था, आटा निकालती थी फिर से आटा बढ़ जाता, वो तेल निकालती थी फिर से तेल बढ़ जाता। परंतु एक और चीज देखिए, उस स्त्री ने क्या करा, उसने अपने घर के ऊपर एक कमरा बना दिया। हमने भी अपने घर के ऊपर एक कमरा बना रखा है। उसने बोला तू प्रभु का जन है, भविष्य वक्ता है, तू यहाँ पे रह। उसने उसे वहां पे रहने की जगह दे दी। पर बाद में क्या हुआ, उसका बेटा मर गया, उसका बेटा। और वो आई क्या, वो सब भूल गई जो कुछ प्रभु ने उस स्त्री के लिए किया था। वो तो पहले भी मरने ही वाले थे, मरने वाले थे या नहीं मरने वाले थे, भूख से मरने वाले थे। पर तो अब उसका बेटा मर गया, तो वो आगे प्रभु के दास को कहते तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, तूने उसे क्यों नहीं बचाया, तू उसे बचा सकता था, तू जब आटा दे सकता है, तेल दे सकता है, तो तू उसे बचा। और एलिया को बड़ा दुख लगा, एलिया को बड़ा दुख लगा। उसने प्रभु, और वचन में पहली बार मुर्दा जिंदा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है, पहला राजा। इससे पहले कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। बाद में यीशु मसीह जिंदा हुए, लाजर जिंदा हुए, एक विधवा का बेटा जिंदा हुआ, बहुत सारे जिंदा हुआ। पहली बार एक बच्चा जिंदा हुआ। मतलब एलिया के पास इतनी प्रार्थना की सामर्थ थी कि उसने जब प्रार्थना करी मुर्दा भी जिंदा हो गया। बच्चे सुन रहे हो, सबसे पहली बार किसके द्वारा परमेश्वर ने मुर्दे को जिंदा किया था बाइबल में? एलिया के द्वारा। किसके द्वारा? एलिया के द्वारा। और उसने प्रार्थना करी और वो बच्चा जो कि मर गया था, परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। और फिर अंत में कहानी है कि उसके बारे में लोगों को पता चला और उसके द्वारा फिर से बारिश हुई और फिर से लोग प्रभु के बारे में जान गए। तीन बातें बच्चों इस कहानी से सीखते हैं। पहले, जब राजा, दोनों राजा या जो भी आपके ऊपर अथॉरिटी है, जब वो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं तो देश में अकाल आता है, देश में कमी होती है। आज कई देशों में खाने की कमी है, कई देशों में महंगाई है, कई देशों में पानी की कमी है, कई देशों में रोजमर्रा के साधन कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, लोग परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, इसलिए चीजों की कमी हो रही है। अगर आप देखें तो कहते हैं कि 2050 में हमारे देश में, भारत में पीने का पानी खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये बात? आप गूगल कर सकते हैं। वो कहते हैं जो जिस हिसाब से पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, पानी में केमिकल, लोग फैक्ट्री का केमिकल सारा नदी में डाल देते हैं, हमारे देश में पीने का पानी नहीं बचेगा। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले उस समय इस्राएल में अकाल आया था क्योंकि राजा ने, लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, परंतु परमेश्वर के जन को ना खाने की कमी हुई ना पानी की कमी हुई। हालेलुया। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे कि फूड शॉर्टेज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो आप निश्चित रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए पहले से इंतजाम करके बैठा है। हमें चाहे वो भोगों से खाना खिलाएगा, एक विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके द्वारा इंतजाम करेगा। परमेश्वर कहता है जवान सिंहों को तो किसी भली वस्तु की कमी हो सकती है, परंतु मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी। पर सवाल यह, क्या आपके पास एलिया जैसा विश्वास है? क्या एलिया जैसा प्रार्थना का जीवन है? वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ, वो ऐसा था कि वो परमेश्वर के साए में रहता था। कैसे रहता था? अब ये मेरी परछाई है, दिख रही है आपको? यहाँ पे मेरी परछाई दिख रही है, आप दिख रहे हैं। अब मेरी परछाई के अंदर रहने के लिए आपको कितना नजदीक आना पड़ेगा? वहां पे आप बैठे हो, मेरी परछाई में आ गया आपने? आप कितना मेरी परछाई में हो? इस परछाई में आपके लिए चल, आओ आ गया। अब मेरी परछाई इस पे आ गई।
परमेश्वर की मतलब वो नजदीक था, इतना नजदीक था कि परमेश्वर की परछाई उस पर पड़ती थी। गुड बेटा, जब आप वो परमेश्वर के नजदीक था, दूसरा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? वो निरंतर प्रार्थना करता था, वचन कहता है, और विश्वास के साथ प्रार्थना करती। तीसरी बात, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता था। और वचन में एक जगह लिखा है, आप पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। याकूब उसका अध्याय 5 वचन 17, कोई भी पढ़े, याकूब उसका 5 वचन 17 और 18। और बच्चों, आज ये आपका मेमोरी वर्स भी आपने याद करके आना, बाद में कोई वचन याद करके आया तो वो भी सुना सकता है, ये भी सुना सकता है, ठीक है, पर जल्दी आ जाना प्लीज। कोई भी पढ़े, याकूब उसका 5 17 और 18। एलिया किसके समान था? आपके और मेरे समान। वचन 16 से पढ़े, थोड़ा पहले। बट ऐसा क्या था कि उसके द्वारा इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, और उसके द्वारा वो आग को भी बुला लेता था, वो परमेश्वर उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता था। कैसा क्यों होता था? 16वें वचन से पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या 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 क्या? इसलिए तुम अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आगे, जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर पहली चीज, अगर आप मान लो कि आप पापी हो, आपके जीवन में पाप है, और अंगीकार करो एक दूसरे के सामने, परमेश्वर के सामने, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, मतलब एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, एक दूसरे की चिंता करो, तो धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आगे, एलिया भी तुम्हारे समान दुष्टभोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। एलिया भी हमारे समान मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि बारिश ना हो, और कितने टाइम तक बारिश नहीं हुई? 3.5 साल तक। और आगे बढ़िए। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवत हो गई। और फिर उसने प्रार्थना करी तो आकाश से वर्षा हो गई। किस लिए? कैसे? क्योंकि पहला उसका पश्चाताप का हृदय था, दूसरा वो लोग उसकी चिंता करता था, वो चाहता था उसके देश में अच्छा हो, और तीसरा वो प्रार्थना करता हो। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है। बोलो आमीन। बिना क्या? और आज जो जिस व्यक्ति की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, बच्चों के सामने मैंने बताई, और अगर और कोई बच्चा है तो उसे भी पीछे भेज दीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं आप समझे, एक कारण है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें दिया है। मैं बाइबल से आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप प्लीज मेरे साथ निकाले पहला राजा उसका अध्याय 17। अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ना शुरू करें। पीछे एलिया जो गिलाद की परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी, पूरी तरह से ड्राई कर दूंगा मैं। पर इसका एक रीजन था, इसका एक कारण था। कारण पता क्या था? इस राजा ने अपने सगे भाई को मारकर उसका राज्य हत्याया, और सिर्फ इतना ही नहीं करा, उसकी पत्नी को, उसकी रानी को अपनी बीवी बना लिया। उसने क्या करा? अपने भाई को भी मरवा दिया और उसकी रानी को अपनी बीवी बना लिया। लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उस समाज के कानून ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परमेश्वर को बताता ये जो हुआ है गलत हुआ। आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये सही है। कोई बात नहीं, लोग प्रभु को माने ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे बच्चों को गर्भ में ही
मार दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जवान लड़के लड़कियां या जिनकी उम्र भी है बिना शादी के रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मसीह बच्चे जो दुख की बात है, मसीह बच्चे वो कहते हैं शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया कर रही है, समाज में उसे एक्सेप्ट कर रहा है, सोशली एक्सेप्टेड है ये। और मैं आपको बताता हूं, एलिया को जैसे परमेश्वर ने वचन दिया, हमें भी अपने दासों को दिया कि नहीं, परमेश्वर पे कबूल नहीं है, परमेश्वर ये एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे एलिया को कहा कि क्योंकि तूने गलत काम किया है, राजा और आपको कहा कि अब ना बारिश होगी और ना ओस बरसेगी, इसी वजह से आप देखिए ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे भूकंप, ऐसे ऐसे कलेश, ऐसी ऐसी बातें आप सुन रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं थी, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलने को आम मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़े प्लीज। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। करीब नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। एक इंटरेस्टिंग बात जो एलिया के बारे में और जो हमारे बारे में होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, वो परमेश्वर की आवाज को, आप और मैं भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं 101%। पर उसके लिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो उसने हमें दिया है। और हम प्रॉब्लम है, हम इसे पढ़ते नहीं है और एक्सेप्ट करते हैं कि परमेश्वर जब हमसे बात करेगा तो हमें समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि परमेश्वर निरंतर बात करता है, हर रोज बात करता है आपसे, हर रोज आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर निरंतर आपसे बात करता है। और दिक्कत यह है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पहचानते नहीं है, हम उसकी सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते हैं, हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते, और हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं, हम अपने पड़ोसियों की आवाज को सुनते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की आवाज को सुनते हैं, हम टीवी में जो न्यूज बताया जा रहा है हम उसे सुनते हैं, उसे विश्वास करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। हालेलुया। देखिए टीवी में अगर आप, कितने लोग को न्यूज देखना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसमें मेरा मन नहीं बात करती, मुझे न्यूज देखना, न्यूज पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपडेट रहना चाहता हूं कि दुनिया में, समाज में क्या चल रहा है। परंतु आप सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूज पढ़ रहे हो, सिर्फ अगर आप सिर्फ न्यूज देख रहे हो, तो शैतान आपका प्रोग्राम नेगेटिव प्लान कर देगा, आपको हर चीज में सिर्फ बुराई नजर आएगी, आप देख ही नहीं पाओगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। आप न्यूज देखना है देखो, परंतु उसके साथ आप ये देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। कई बार हम चीजें देखते हैं, हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों घटी है, फिर उसके पीछे अलग अलग तरह की साइंटिफिक रिसर्च होती है, थ्योरीज होती है, कोई कुछ बोलता है, कोई डिबेट करता है, कोई कहता है। परंतु मैं सच कहता हूं, जब परमेश्वर का अगर वचन जानते हो, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जैसे कोई न्यूज आएगी आप जान जाओगे ये क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। आमीन। एलिया जो कि परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने उसे कहा अब तू यहां से निकल, उस नाले पे जा। आगे बढ़े। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। उसी नाले का पानी तू पिया कर, वो साफ पानी था, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाए। आप इमेजिन कर सकते हो कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों के लिए इंतजाम करता है। मेरा जीवन गवाह है इस बात का कि परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे मुश्किल स्थिति में मेरे लिए लोगों को खड़ा किया है, मेरे लिए इंतजाम किया। लड़ाई के लिए किसी को भेजा हो, पर प्लीज बदला लेना हमारा काम नहीं। जिस दिन आपने खुद बदला लेने की ठान ली, उस दिन परमेश्वर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जिस दिन खुद आपने बोला कि मैं सबक सिखाऊंगा, मैं सबक सिखाऊंगी, मैं पलटा दूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या होता है, मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आने दो, मेरा टाइम आने दो। एक गाना है ना, कौन सा गाना, जैसे अपना क्या, अपना टाइम आएगा। विश्वास करो ये सारा अभी का टाइम है, ये सारा ये करो, प्रभु तेरा टाइम आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरे दुश्मनों के सामने मैं तेरे लिए मेज को बिछाता हूं। पूरे देश में पीने का पानी नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी,
सूखा पड़ा था, ओस तक नहीं गिर रही थी, परंतु परमेश्वर ने अपने दास के लिए पानी का इंतजाम भी करा और उसके लिए खाने का इंतजाम भी करा। हमें फिर बाद में वो पानी भी सूख गया। आगे बढ़े। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में गलील नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण हेलो हेलो वेजिटेरियन लोग, कितने वेजिटेरियन है यहाँ पे? ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, बट ये एलिया ये वेजिटेरियन नहीं था, इसे नॉन वेज पसंद था। क्या पसंद था? और वचन क्या कहता है? पर उसके लिए क्या आता था? नॉन वेज आता था। अब इमेजिन करो, ठीक है, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, इसे नॉन वेज मिल रहा है रोज खाने को। अब मैं ये नहीं, मैं नॉन वेज खाने को एनकरेज नहीं करता। वचन कहता है जो मांस नहीं कहता खाता वो अच्छा है, जो मांस नहीं खाता वो सबसे बेस्ट है, और अगर जो मांस खाता है वो भी बुरा नहीं है। वचन ये कहता है, मैं नहीं कहता, तो वो आपकी चॉइस है। बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि नॉन वेज ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होती। ठीक है, आगे, और महंगा भी है, और आज की सब्जियां भी बहुत महंगी है, क्या करूं। ठीक है, आगे बढ़ो। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारतन नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बोले, परमेश्वर ने एक सारपत नगर भेजा है। एक आत्मा होती है, उसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ जेजुबेल। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ जेजुबेल। और यहाँ पे इसके बारे में बाइबल इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो तिशबी एलिया को गिला कर आहाब। ओके, आहाब की पत्नी का नाम कोई पढ़े, पहले होगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसे जेजुबेल। क्या बोलते हैं? इस स्त्री ने क्या करा, जब इसने इस औरत के साथ शादी करी, जब ये इसराइल में आई, तो ये सारे लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। क्या थे? परमेश्वर। परंतु इसने एक बाल नामक देवता को कहा कि ये है परमेश्वर तो तुमसे दूर है, परमेश्वर तक तो तुम्हारी प्रार्थना बाद में पहुंचेगी, परमेश्वर तक तो तुम्हारी बात बाद में पहुंचेगी। ये बाल देवता ये बड़ा पावरफुल है, परमेश्वर से करते रहना, इसकी पहले पूजा पाठ, इसकी क्या करो? और वो तुरंत उनके आंसर देने लगा, तुरंत उनके आंसर देने लगा। वो देखकर वो उसको मानने लगे। बाइबल में लिखा है, मैं अगर आप पढ़ सकते हो अच्छे से समझ सकते हो। इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ जेजुबेल, और ये आज भी काम करती है विश्वासियों के जीवन में। क्या करती है? विश्वासी, ये आपके जीवन में किसी चीज को ले आएगी जो आपकी आवश्यकता, और आपको लगेगा कि यार ये अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छी चीज होगी। क्या होगी? अच्छी चीज। पर वो अच्छी चीज आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आपको परमेश्वर से दूर कर दे। हेलो, वो अच्छी चीज जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको पाके उसे, तो कुछ भी हो सकता है। नई जॉब हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, नई गाड़ी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, देश से बाहर जाने का मौका हो सकता है। अच्छा ऑफर है, सब कुछ अच्छा, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, परंतु वो आपको परमेश्वर से दूर करती है। इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ जेजुबेल, और ये ज्यादातर आत्मा कलीसियाओं में काम करती है। ये आपको मौका देगा, अरे देखो वो, मैं किसी चर्च के अगेंस्ट नहीं हूं, और अगर परमेश्वर आपको किसी और चर्च में लेके जाना चाहता है और वहां से परमेश्वर अपनी मर्जी आपके द्वारा पूरी कर रहा है, तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। मैं कहूँगा प्लीज जाओ, दूसरे चर्च में जाओ। और कभी भी हम नहीं चाहते कि किसी और चर्च का विश्वासी हमारे यहाँ, जब तक प्रभु की योजना ना हो। तो अगर किसी को मुझे लगता है कि यार इस व्यक्ति को वहां जाके चर्च में जाके आशीष देता हूं, मैं भेजूंगा। पर जो स्पिरिट ऑफ जेजुबेल है वो कैसे काम करती है? वो चर्च में आएगी, अरे इस चर्च में तो तेरा फायदा नहीं है, उस चर्च में जाके तेरा फायदा है, उस चर्च में जाके तुझे बेनिफिट मिलेगा। मैं आत्मिक बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। उस चर्च के पास पैसा बहुत है, उनके पास बढ़िया चेयर है, उनके पास बढ़िया कुर्सी है, वहां पे इंतजाम बढ़िया है, और वो स्पिरिट आपको ऐसा माइंड आपका कंट्रोल कर देगी। अरे उस चर्च का नाम बड़ा है, उस पास्टर का नाम बड़ा है, उस चर्च में जाओगे तो शायद आपको ये बेनिफिट, और आप बोलोगे शायद अच्छा, और अच्छा ही है, इसमें बुरा क्या? प्रभु के सारे घर अच्छे हैं, सारे प्रभु के दास अच्छे हैं, प्रभु ने इस्तेमाल करा, उनके भी अपने स्ट्रगल काम है। परंतु शैतान की तरफ से वो आत्मा है जो आपको आपकी बुलाहट से दूर करने के लिए लेके आएगा। आमीन।
चर्च का काम ये नहीं कि हर संडे आपको प्रचार करना, चर्च का काम ये नहीं कि हर संडे आपको आराधना में देना, चर्च का काम ये नहीं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करना, चर्च का काम ये है कि आपके द्वारा परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। एज ए चर्च, एज ए पास्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेक श्योर करूं कि आप में से हर एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा है। आप में से हर एक परमेश्वर के नियंत्रण में है, आप में से हर एक के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आप में से हर एक परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन में चल रहा है। ये एक पास्टर का रोल है, ना कि आपको एंटरटेन करना, ना कि आपको खुश करना। और कई बार इस प्रोसेस में अगर आप परमेश्वर के दायरे से बाहर जा रहे हैं तो परमेश्वर अपने दास को बोलता है इसे रोक, इसे टोक, इसे डांट। आप में से किस किस को मुझसे डांट पड़ी है? आंटी को भी पड़ी है। सबसे ज्यादा ये बेटी यहाँ पे बैठी है साक्षी, सबसे ज्यादा इसी ने डांट खाई है, ठीक है, क्योंकि हमारे चर्च के क्लास से सबसे पहली परमानेंट विश्वासी यही है, ठीक है। इसने जब हमने भी बोला कि यार हम सेवकाई नहीं करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, इसने तब भी विश्वास रखा, इसने बोला नहीं पास्टर जी आप सेवकाई करो, है ना, कोई आए ना आए मैं आऊंगी हर संडे। और आज हम इसे आशीषित मानते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर ने इस कलीसिया को आशीषित किया। हालेलुया। मुझे नहीं पता, और अगर आपको कभी डांट पड़े मुझसे तो प्रभु का धन्यवाद करना। आजकल कौन किसी को डांटता, कोई किसी को डांटता है, किसी को कोई लेना देना है? मेरी मासी है, ठीक है, वो आज भी डांट देती है ना। मेरी नानी है, वो तो डांटती है, साथ में श्लोक भी सुना देती है, ठीक है। कौन से श्लोक सुनते हैं वो आप छोड़ दो, ठीक है, जो उनके मुंह में आता है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोलती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको मौका मिले उनसे बात करने का, आप सोच सकते हो, ठीक है। वो अच्छी बात है, वचन कहता है किसी बड़े का अगर आपके ऊपर करेक्शन है, ये प्रभु की ओर से, किसकी ओर से है, और ये हर किसी के पास नहीं है। अगर आपके ऊपर अपना कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है जो आपको डांटता, आपको रोकता, आपको करेक्ट करता है, जिसको आपसे ज्यादा अनुभव है, आत्मिक रूप से आपसे थोड़ा आगे, ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष है। जिनके पास नहीं आप उनसे जाने, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जिनके माता पिता की हम कितने तड़पते हैं कि काश उनका पिता हो, काश उनकी माता। जिन्हें ये कहते हैं कि मेरे माता पिता गलत है, मेरे माता पिता अच्छे नहीं, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करते, हमारी कहना नहीं मानते, आप इमेजिन भी नहीं करते। वो लोग प्रार्थना करते हमारे पापा मम्मी होते चाहे जैसे मर्जी होते, पर काश हमारे को। आप समझ, ये बात पत्नियों के लिए भी है और पतियों के लिए भी है, ठीक है। आगे बढ़े प्लीज। आमेन। मैंने जेरुसलेम का क्यों, क्योंकि जो जेरुसलेम की स्पिरिट है वो किसी नगर से आई थी, जो वो रानी है इसी शहर की रानी थी, और इसी शहर में जहां से वो आत्मा आई थी, जहां से वो रानी आई थी, जो अपने अलग ईश्वर को लेके आई थी ताकि लोग उसकी उपासना करें, उसी नगर में प्रभु के दास को परमेश्वर इजराइल से लेके गए। और यहाँ पे सोचिए, उस नगर की शायद सबसे गरीब, सबसे कमजोर औरत थी वो, और इतनी कमजोर थी कि वो कहती कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और अब मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। परमेश्वर देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर एलिया की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा, एक बड़ी गवाही बना रहा है। जिस शहर से एक ऐसी आत्मा निकली जिसने परमेश्वर की आराधना को रोक दिया, उपासना को रोक दिया और एक अलग ईश्वर की आराधना उपासना शुरू करी, उसी शहर में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को लेके जा रहा है और कह रहा है कि सबसे गरीब, सबसे कमजोर एक विधवा के यहाँ लेके जाऊंगा और वहां पे मैं एक बड़ा चमत्कार करूंगा। वो चमत्कार के आगे बढ़े। एलिया कहता है ठीक है तेरे पास खाना नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, डर मत, डर मत, जैसा मैंने तुझे कहा वैसा कर। आगे फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर
हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक वापस बारिश ना होगी, ना उस घड़े का मैदा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी पावरफुल चीज है। अगर मैं आपको कहूं आपकी गाड़ी में कभी तेल खत्म ही नहीं होगा जितना मर्जी चलाओ, और मैं आपको कहूं आपका सिलेंडर हर महीने कौन सा सिलेंडर लेता है, और मैं कहूं कि आपका सिलेंडर में गैस कभी खत्म ही नहीं होगी जितना मर्जी गैस यूज करो, कैसा लगेगा? मैं कहूं कि आप जितनी मर्जी बिजली यूज करो, चाहे 4 एसी चलाओ, आपका बिजली का बिल आएगा ही नहीं। अब हमको पता चले ना कितनी पावरफुल चीज है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। आगे बढ़ो। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। अब 17वें वचन से पढ़े। 17 हाँ। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे ये मुझे परमेश्वर सबसे पहला कोरोना वायरस का केस लगा, क्योंकि उसका सांस बंद हो गया। आगे। हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरी बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? एक मिनट देखो, मरने वाली थी वो, और वचन में लिखा है कि कई कई समय तक वो उसी खाने को खाते रहे, और इतना कि पड़ोसियों को भी आटा देते थे, या मैदा देते थे और तेल देते थे, और अपने खानदान को भी उसने पेट भरा। ये सब मरने वाले थे, ये सब बच गए। और अब जब उसका बेटा बीमार हुआ, और उसे इतना बीमार हो गया, मुझे नहीं पता कौन सी वो बीमारी थी, यहाँ पे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस था, क्योंकि उसका सांस बंद हो गया। और उसके पास वो क्या कहते हैं, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। दोबारा से पढ़े क्या? हे परमेश्वर के धन। हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? ये भी मर जाते, इसका बेटा भी मर जाता अगर परमेश्वर का दास ना आता, और भूख से मरते तड़प तड़प के। परंतु आज जब उसका बेटा मर गया, जब उसकी जीवन में मुश्किलें आई, जब उसके जीवन में परेशानी आई, वो किस पे दोष लगा रही है? क्या हमने कभी ऐसा किया है? हेलो, क्या हमने कभी ऐसा किया कि जब हमारे जीवन में एकदम से विपत्ति आई, मुश्किल आई, मृत्यु आई, परेशानी आई, हमने कहा कि परमेश्वर तूने ऐसा किया? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पे से कभी डगमगाया है? मेरा भी डगमगा है। मैंने भी शक किया है। प्रभु का दास होने के बाद प्रभु के चमत्कार, इस स्त्री ने परमेश्वर का चमत्कार देखा था, हर रोज उसके घर में चमत्कार हो रहा था। और जब वो आके बोल रही है ना उसे कि तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, उस दिन भी उसके घर में उसी कुप्पी से तेल निकला था, उसी बर्तन से आटा निकला था, वो चमत्कार हो रहा था, परंतु उसे वो नहीं दिख रहा था। वो कह रही थी तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। कई बार हम इस बात को हम कहते हैं अरे हम परमेश्वर में आ गए, हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गई। शायद हमसे कोई नाराज हो गया है, शायद हमसे वो चीज नाराज हो गई है, शायद हमारे जीवन। इमेजिन, आप सोचो अगर आप इस परिस्थिति को देख रहे हो तो आप क्या कहते हो स्त्री को? आप कहे बेवकूफ है, तू पागल है, इतने तू तो कब की मर जाते मेरे प्रभु का दास। हम में से कितने लोग हैं आज से साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले नाश हो चुके होते अगर प्रभु ने हमें नहीं बचाया होता। कब की बुराइयां, बीमारियां, जादू टोना की सामर्थ, दुष्ट आत्मा की सामर्थ कब की हमें खत्म कर चुकी होती। कोई एक्सीडेंट, पुलिस केस में हम कब के नष्ट हो चुके होते। हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें बचा लिया, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। पर जब दोबारा मुश्किलें आती हैं, दोबारा बीमारी आती है, परेशानी आती है, हम कहते हैं शायद प्रभु की वजह से हुआ, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, या चर्च नहीं जाऊंगा, या मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिय्याह ने इसे पर्सनली ले लिया, और हम पास्टर लोग ऐसे ही हैं। जब कोई हमारे पास आता है ना, प्रभु ने उसके जीवन में 1000 चमत्कार करे होते हैं, और वो एक परेशानी के पीछे रोता, प्रभु पे शक करता है, तो हम भी एलिय्याह की तरह ही करते हैं। एलिय्याह ने क्या करा? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर यहाँ पे जिसका पास्टर की
जिम्मे वाली पास्टर का काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल को परमेश्वर आप में से किसी को पासवान बनाएगा या आप किसी पासवान को जानते हो तो ये उसका काम। उसने कहा अपना बेटा मुझे। जो पास्टर है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं है। जो प्रभु का दास है वो आपकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेगा। यहाँ तक कि आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है, आपके श्रापों को अपने ऊपर ले लेता है, आपके कर्जों को अपने ऊपर। और एलिशा ने भी ऐसा करा, एलिया ने भी ऐसा करा। और जब तक कोई पास्टर ऐसा नहीं करता तब तक चमत्कार नहीं होता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। और आपको प्रभु इस्तेमाल करना, और आप दूसरों की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते हो। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करो और आपको उसकी दुख, उसका पीड़ा का एहसास नहीं है, चमत्कार नहीं होता है, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। जब किसी का बच्चा बीमार है, आपको लगता है यार मेरा बच्चा बीमार है। जब कोई कर्ज में है, आपको लगता है यार मैं कर्ज में हूँ। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, आपको लगता है मेरा एक्सीडेंट। जब किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कई बार पास्टर लोग, मैं भी कुछ लोग के साथ कई बार पर्सनल हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ मैं। क्यों हम पहुंच जाते हैं आपके घर, क्यों हम चिंता करते हैं, क्यों बार बार कॉल करते हैं, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, क्यों पास करते हैं? क्योंकि जैसे एलिया ने उसका बेटा ले लिया, एक पास्टर भी आपकी प्रॉब्लम को ले लेता है। उसने क्या करा, उसे ले लिया और कहता है प्रभु समझ। मैंने कई बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझे नहीं पता इन्होंने क्या करा है, क्या इनकी गलती है, क्या इनका गुनाह है, क्या इन्होंने करा है, बट मैं तेरा दास हूँ, ये मेरे पास है, ये मेरे सेवकाई में है, तो इनके जीवन में बदलाव लेके आ, चमत्कार कर इनको बचा लो। और ऐसे इसने कहा। आगे बढ़े। परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। आगे। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। अब मुझे पता चला तू परमेश्वर का जन है। आटा आ रहा है, चावल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अब पता चला। कई बार हमें प्रभु के दासों की वैल्यू तब पता चलती है, या हमें तब पता चलता है जब कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा। मैं सच बता रहा हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं परमेश्वर आपको रोज बचा रहा, आपको पता भी नहीं, रोज आपको बचा रहा है, प्रतिदिन आप इस तरीके जीवन में। पता है क्यों उसका बेटा मरा? आप पता क्यों मरा? पता चल गया क्यों मरा था उसका बेटा? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। हेलो, आप सुन रहे हो? उसका विश्वास अधूरा था। वो सिर्फ अपनी जरूरत की वजह से उसे उस प्रभु के दास के साथ जुड़ी हुई थी, या प्रभु के दास, क्योंकि उसे मैदा मिल रहा था और तेल मिल रहा था, मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चर्च को मैं आती हूँ, मेरे प्रार्थना हो जाती है, मैं घर चली जाता हूँ, घर चला जाता हूँ, मैं चर्च में आती हूँ, मेरी केयर हो जाती है, चर्च में मुझे अच्छा लगता है, आराधना अच्छे लगता है, वचन अच्छा लगता है, बस उसका इतना ही था। परंतु उसका विश्वास नहीं था, वो उसे परमेश्वर का जन नहीं मानती थी। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए उसका बेटा मरा, वरना उसका बेटा नहीं मरता। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी कलेश, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी बीमारी इसलिए नहीं आती क्योंकि आप चर्च से जुड़े हुए हो या कुछ है, इसलिए क्योंकि आपका विश्वास पूरा नहीं है, आपका निश्चय पूरा नहीं है, आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है। उस स्त्री का कमिटमेंट पूरा नहीं था, उसका बेटा मर गया, और एक जब बड़ा चमत्कार हुआ, हाँ अब मुझे पता है। और सिर्फ हम पास्टरों के साथ ऐसा नहीं करते, हम यीशु मसीह के साथ भी ऐसा करते हैं। यीशु मसीह प्रभु है, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, वो भी एक ईश्वर है, कोई बात नहीं। मैं आपसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। शक्तियां हो सकती हैं, सामर्थ्य हो सकती हैं, विश्वास हो सकता है, परंतु अगर परमेश्वर कोई है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। और ये विश्वास करने में दिक्कत है, और जिसने ये विश्वास कर लिया वो परमेश्वर की सामर्थ्य से चलेगा। हालेलुया। आप फिर प्रार्थना मांगोगे नहीं, आप फिर अपनी समस्या के लिए रोगे नहीं, आप कहोगे अच्छा इसमें दुष्ट आत्मा है, मास्टर जी से बाद में बात करेंगे, इधर आकर के दुष्ट आत्मा निकालते।
अच्छा, आपके पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, पास्टर जी को बात बताएंगे। पहले पेट दर्द सही करूंगी, फिर चर्च लेके जाऊंगी गवाही देने। हालेलुया। और इसके साथ वो कहती है, आगे बढ़, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज पढ़े। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास 3 साल आपको वहीं पे रहा, मिनिस्ट्री होती रही। हालेलुया। 3 साल परमेश्वर के जन वहां पे रहा, और अब उसकी कितनी रिस्पेक्ट होगी और प्रभु ने उसे कितना इस्तेमाल किया होगा। अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं चाहता हूँ बच्चे वापस आ जाए, पर मैं कुछ बातें बता दूं और अब मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़े अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं। पहला राजा 18:20 से 40 पढ़ दें, ये इंपॉर्टेंट, अगर हम इसे नहीं पढ़ेंगे तो वचन बुरा रह जाएगा। पहला राजा 18 का 20वें वचन से। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। अब राजा ने बोला चलो चैलेंज करते हैं, क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, इसका ईश्वर बड़ा है या बाल ईश्वर बड़ा है। ठीक है, कंपटीशन रखते हैं, क्या करते हैं? कंपटीशन। आगे। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। मैं कई लोगों से ये वचन कहना चाहता हूँ, मैंने कईयों से कहा भी है, तुम कब तक कंफ्यूज रहोगे? तुम कब तक दो मन रहोगे? कब तक तुम डाउट में रहोगे? अगर प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, क्या दिक्कत है? अगर नहीं है तो मत चलो। अगर दूसरा कोई ईश्वर है उसके पीछे चलो, क्या दिक्कत है? कोई मना कर रहा है आपको? ठीक है, अब आगे बात समझा। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। वो कहता है सारे नबियों में से सिर्फ मैं ही हूँ। बाद में परमेश्वर ने उसकी गलतफहमी दूर करी, भाई तू अकेला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ही अकेले विश्वासी हो या मैं ही अकेला पास्टर हूँ या ये एक लोग का चर्च, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को रखा है जो अपना काम कर रहे हैं और आज परमेश्वर उनसे भी बात कर रहा है। आमीन। आगे। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए अच्छा, एलिया कितने थे? कितने नबी थे? एक, और वो कितने थे? 450। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे ओके, टुकड़े वचन 24। तब तुम अपने देवता से बच्चों प्रार्थना साथ करना। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। सारे बोलो अच्छी बात। एक बढ़िया कंपटीशन हुआ, ठीक है। हम दोनों आग जलाएंगे, जिसकी आग बढ़िया जली, ठीक है, वो जीत जाएगा। यही था कंपटीशन, ठीक है। आपने पढ़ा, दीदी ने कहानी सुनाई थी आपको, पढ़ के सुनाई थी आपने कहानी? अच्छा, नहीं सुनी तो अब सारी ध्यान सुनो। बच्चों हेलो, जय और वीरू प्लीज इधर ध्यान दो। इन दोनों बच्चों को पढ़ा करते हो, थोड़ी देर इम्पोर्टेंट। ये जितना शोर करेंगे, जितना भागेंगे, उतना टाइम आगे बढ़ता जाएगा, तो देखो। जैसे का इन दोनों को ले जाओ। हेलो, इधर देखो। आशीष पीछे जाना इंजेक्शन वाले रूम में, इसे ले जाओ इंजेक्शन वाले, जैसे का ले जाओ। ये थोड़ी देर प्लीज। ओके, उसने क्या बोला? अच्छी बात। क्या बोला? अच्छी बात। क्या कंपटीशन है कि तुम भी आग जलाओ, हम भी आग जलाएंगे। आगे प्लीज। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर। ओके, हम जाएंगे उसी में। हे बाल हमारी सुन ले, हे बाल हमारे सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। क्या करने लगे? उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने ये कहकर उनका ठट्ठा किया, उच्च शब्द से पुकारो, ये तो देवता है, ये तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं सो गया होगा, ये यात्रा में होगा, क्या हो सकता है वॉशरूम में हो, ऐसा कुछ, या हो सकता है जागना चाहेगा। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार चूड़ियां और बच्चियां और अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वे लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर हो क्या वरण भेंट चढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता रहा। तब एलिय्याह ने 30वें वचन में, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिनके पास यहोवा का ये वचन आया था, 13 नाम इस्राएलियों का, 12 पत्थर छाटे, और पत्थरों से यहोवा, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंस है, मैं कोई बात बताऊंगा। तब उसने 34वां वचन दूसरी बार वैसे ही करा, उसने ढेर सारा पानी गिरवाया। क्या करवाया? क्या ढेर सारा पानी गिरो, ठीक है। वचन 35 पढ़े।
वचन 38 में पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। 41वें वचन पे एलिया ने आपसे कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सूख पड़ती है। तब आप खाने पीने चला गया और जो राजा होता है ना, जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा था, उसका भी मन बदल गया, उसने भी पश्चाताप किया। और वचन 44, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठा। एलिया ने कहा, और लोगों ने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश का कोई चांस नहीं है, परंतु इस बार ये था कि राजा ने विश्वास किया, सबने विश्वास किया कि प्रभु का दास कह रहा है बारिश होगी तो होगी। पहले उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर कसकर बांधकर आपके आगे यजेर तक दौड़ता चला गया। ठीक है, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उस बारिश को कर दिया। वचन 10-19, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन है, क्योंकि इस्राएल ने मेरी वाचा टाल दी है। उसने निकलकर यहोवा की तरफ खड़ा हुआ। ओके, हालेलुया। वचन कहता, उसके बाद ऐसी बारिश हुई कि सब मगन हो गए। आमीन। और भी इसमें कहानी, और भी प्रभु ने बहुत चमत्कार किया, बट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। पहली बात, एलिया की तरह प्रार्थना करें। किसकी तरह प्रार्थना करें? एलिया परमेश्वर के पीछे पड़ जाता था, प्रभु मुझे नहीं पता, मैं तेरा सेवक हूं, तू ये करेगा। तो वो अगर आप देखेंगे, वो हम कैसी प्रार्थना करते हैं, सुबह 5 मिनट, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज का दिन बढ़िया हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार मैंने चर्च में पूछा, मध्यान्ह वो छोटी थी, कि सब कितनी बार प्रार्थना करते हैं। मैं पूछा, दिन में 5 बार कौन प्रार्थना करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 5 बार कौन प्रार्थना करते हैं? किसी ने हाथ में उठाया। मैं बोला 3 बार कौन प्रार्थना करता है? तो रियाना ने हाथ उठाया। रियाना ने, ठीक है, रियाना ने उठाया। मैं बड़ा खुश हो गया, मेरी बेटी दिन में 3 बार प्रार्थना करती है। सच में हुआ, और मेरे पापा के साथ भी हुआ, और और बेटा आप सच में 3 बार प्रार्थना करते हैं? यहाँ सच में 3 बार। कब? ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय, डिनर के समय। कई बार हमारी प्रार्थना भी यही होती है, हम सुबह उठ के थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर दी, रात को थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दी, कहीं जाने लगे थोड़ी फॉर्मेलिटी। जब एलिया की तरफ सच में परमेश्वर से जलन के साथ प्रार्थना करोगे, तो उस मुर्दे को जिलाने वाला, उस विधवा को उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं प्रभु का दास हूं, मैंने कह दिया तेरा खाना नहीं खत्म होगा तो नहीं खत्म होगा, जा तू चिंता मत कर। उसने गुस्से में कह दिया, गुस्से में कहा कि मैं कह रहा हूँ बारिश नहीं होगी तो नहीं होगी। बाद में जाके प्रार्थना करता, प्रभु देख मैंने बोला बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होनी चाहिए, वचन में लिखा है। और एक टाइम ऐसा आया कि वो इतना डिस्करेज हो गया कि वो कहने लगा कि परमेश्वर तू मुझे मार दे, अब मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि मुझसे एक दिन भी नहीं जिया जा रहा। तो सिर्फ वो विधवा ही नहीं, वो राजा ही नहीं, एलिया खुद भी